हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए जरा एक नज़र डालेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025। दो आवश्यक मुख्य सूचना आज की तिथि में आया है और हम चाहते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले और मैं इंस्टेंट आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। जो भी सूचनाएं, जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, तो देखिए दो नोटिफिकेशन आ गया है कंटिन्यू आज की डेट में। तो देखिएगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाइयां हो। 7 मार्च 2025 विज्ञापन संख्या A3 दिनांक 21/8/2023 के अंतर्गत विज्ञापन स्टाफ नर्स एलोपैथी पुरुष महिला परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा आयोग द्वारा 19 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई थी एवं परिणाम दिनांक 20 फरवरी 2024 को घोषित कर दिया गया था। उक्त परीक्षा की मुख्य परीक्षा का आयोजन 28 जुलाई 2024 को आयोजन किया गया था, जिसमें 3186 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। प्रश्नगत परीक्षा की स्टाफ नर्स पुरुष शाखा की 171 रिक्तियों के सापेक्ष कुल 160 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, यानी इसमें अभी 11 सीट बच गई। ठीक, शेष 11 रिक्तियों उपयुक्त तो अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनभरी रह गई, मतलब ये सीट अभी आपकी बच गई है। अब ये यूपीपीएससी कब निकालेगा अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जिन्हें माननीय आयोग द्वारा अग्रहित किया गया है, स्टाफ नर्स महिला शाखा की 1555 रिक्तियों के सापेक्ष 12,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। शेष 279 रिक्तियों पर उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण भरी रह गई है, जिसे माननीय आयोग द्वारा अग्रहित किया गया है। परीक्षा परिणाम सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट पर upsc.up.nic पर उपलब्ध है, यानी इसके नीचे जो आपके रोल नंबर हैं रजिस्टर्ड हैं वो आप अपना जाकर के चेक कर लीजिए। आप लोग सभी लोग शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, मतलब फाइनली ज्वाइनिंग आपकी कंफर्मेशन हो गई है। अब इसमें 11 सीट और इसमें यानी 290 सीट अभी आपकी बच गई है। 290 सीट अभी इसकी बच गई है स्टाफ नर्स एलोपैथी की। ठीक, एलोपैथी की आपकी सीटें बच गई हैं, जो कि अभी इट में भी कई नेक्स्ट 2 साल या 3 साल के अगले साल, मतलब जब भी कभी कभी आयोग आपका देता रहेगा, तो जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड हो गए हैं इनको बहुत बहुत बधाई हो। अब आगे देखिएगा, प्रश्नगत परीक्षा का परिणाम पूर्णतः औपबंधिक है। सभी सफल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र आदि के मिलान सत्यापन उपरांत एवं उनके सही पाए जाने पर उनकी संतुति आयोग द्वारा शासन विभाग को प्रेषित की जाएगी। मूल प्रमाण पत्रादि के मिलान सत्यापन के संबंध में आयोग द्वारा पृथक से संबंधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी। मतलब इसके बाद एक और सत्यापन के लिए आपको डेट दिया जाएगा और उसका डेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तीसरा, प्रश्नगत परीक्षा परिणाम से संबंधित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक व पदवार श्रेणीवार कटाफ अंक सूचनाएं प्रेषित करने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर यथा समय प्रदर्शित की जाएंगी। इस संबंध में सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 के अंतर्गत प्रेषित प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए। मतलब आरटीआई आयोग इस समय ले ही नहीं रहा है, सीधी बात कहेंगे तो इसलिए आरटीआई करके अपना समय जाया ना करें, उसे उतना समय लगा करके आप मेहनत करिए, तैयारी करिए और आगे अग्रसर हो जाइए। बाकी आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ओएसी मनीष सर इंस्टाग्राम की आईडी है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल की भी आईडी है। आप इंस्टा पे फॉलो कर लेंगे, अपडेट जो भी आएगा हम आपको यहाँ तक प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब पहला विज्ञापन आपका, पहला नोटिफिकेशन फाइनल। अब दूसरा नोटिफिकेशन जो आपका आया है इसको देखिएगा, ये कह रहा है, ये भी 7 मार्च 2025 का है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic के होम पेज पर फिल ऑनलाइन डिटेल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर ए 2024 कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2024 पर क्लिक करने के पश्चात क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करके अभ्यर्थी अपना OTR नंबर पासवर्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात स्क्रीन पर अप्लीकेंट डैशबोर्ड स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को संबंधित
आवेदित पद पर सापेक्ष क्लिक लेटेस्ट स्टेटस पर क्लिक करने के पश्चात प्रोसीड फॉर फीस डिपॉजिशन एंड पर क्लिक करने पर फीस पेमेंट के लिए पेज ओपन होगा, जिसके पश्चात एसबीआई एमओपीएस का पेज प्रदर्शित होगा, जिसमें भुगतान हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध रहेंगे। तो आप यूपीआई से कर दीजिएगा, ठीक है। एसबीआई एमओपीएस के पोर्टल से एसबीआई अथवा 55 अन्य बैंकों में से किसी एक बैंक का चयन करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। चयन किए गए बैंक द्वारा डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान आप कर सकते हैं। उपरोक्त बिंदु सेकंड की सुविधा न होने पर एसबीआई का ई चालान मुद्रित करके नकद भुगतान द्वारा भी परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। अरे यार, यूपीआई से आप कटा दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, ठीक। और क्या कह रहा है आगे, सभी अभ्यर्थी निर्देशों एवं प्रक्रिया की भली भांति अध्ययन करने के उपरांत उनका पालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भरकर एवं पूर्ण संतुष्ट होकर सेव कर लें। साथ ही दिए गए फॉर्मेट पर अभ्यर्थियों को समस्त संलग्नों यथा प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, मतलब आपका मार्कशीट, उपाधियों तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की पीडीएफ फाइल जिसकी साइज अधिकतम 2448 केबी यानी 2 MB तक अपलोड करना अनिवार्य है। अतः अभ्यर्थियों से सब अपेक्षा की जाती है कि उपयुक्त वांछित सूचनाएं दिनांक 24 मार्च 2025 तक सही सावधानियों से भरना सुनिश्चित करते हुए पूर्ण संतुष्ट होकर के सेव या सबमिट कर लें, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑनलाइन सबमिट किए गए फॉर्म सेट आवेदन को मुद्रित कर लें यानी प्रिंट कर लें। ऑनलाइन फॉर्म सेट सबमिट करने के उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित समय में ही अभ्यर्थियों को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है यानी नज़र में आता है तो उसको संशोधन कर लें। एक ही बार संशोधन का अवसर देगा आयोग की वेबसाइट पर, ये वेबसाइट है और यहाँ से आप क्लिक करके अपने डैशबोर्ड से जा करके करेक्शन इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 24 मार्च 2025 तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता का प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रारूप की पीडीएफ फाइल वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतलब इसका फॉर्मेट उपलब्ध है, आप उसको जाकर के देख लेंगे। अब इसका देखिए, सूचना तो इसमें है, उसमें कुछ भी सूचना थी और इसमें भी बाकी है। ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट आवेदन पत्र को मुद्रित करके उसके साथ संलग्न समस्त संलग्नों को प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, उपाधि तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां, मतलब जितने भी आप डॉक्यूमेंट आपके पास हैं सबका सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, ठीक है। अब सेल्फ अटेस्टेड सहित एक लिफाफे में भरकर तथा उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता पर्ची, मतलब एक लिफाफा हम पैक करेंगे, आप अपना सीधी सी बात आप समझिए, अपना मेंस का फॉर्म भरेंगे, ठीक। उसके बाद एक लिफाफा लेंगे, लिफाफा में आप अपना सभी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल नहीं भेजना है, फोटोकॉपी, सबकी फोटोकॉपी, और जो आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरेंगे उसका फाइनल प्रिंट इसका बना करके आप 2 सेट रख लीजिए। एक सेट अपने पास रख लीजिए, एक सेट आयोग को दे दीजिए, ठीक है। अभी आगे आपको दिया होगा, तो इसके बाद दोनों पे आप सेल्फ अटेस्टेड करके रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लिफाफे पर पता पर्ची यानी उस पर एड्रेस स्लिप एक चिपका दीजिए। चस्पा कर दिनांक 1 अप्रैल 2025 को अपराह्न 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व सचिव, देखिए ये स्लिप आपको आयोग तक पहुंचाना है फॉर्म भर के। कब तक पहुंचाना है? 1 अप्रैल 2025 तक आपको शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए हर हाल में। स्पीड पोस्ट आगे बताता हूं। अब एड्रेस उसमें क्या रहेगा, उसके पूर्व यहां से आप ले लीजिएगा। रुकिए हम आपको हाईलाइट कर देते हैं इस प्रकार से जिससे आपको समझ में आए। सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीक्षा 03 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज, पिन कोड 211018 को पंजीकृत, मतलब ये आपका एड्रेस रहेगा। लिफाफे के ऊपर जो आप लिख देंगे या पर्ची चिपका दीजिएगा। अब इसमें देखिए उसके पहले आपको पंजीकृत डाक द्वारा गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पूछताछ पर अवश्य उपलब्ध करा दें। मतलब आपको 1 अप्रैल 2025 के पहले आपको फाइनल करा करके वहां पर कंफर्मेशन कर लेना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप भी स्वीकार किए जाएंगे यानी डिजी लॉकर आपका, उसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। ओके,
भूतपूर्व सैनिकों का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा आवेदन पत्र के साथ सेवा विमुक्त पुस्तक डिस्चार्ज बुक के साथ पेंशन भुगतान आदेश या अवश्य संलग्न इसमें कर देंगे। ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रसंगत चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में श्रेणी, उप श्रेणी, अर्हता आदि के संबंध में किए गए दावों के समर्थन में अपने समस्त अभिलेख मुख्य परीक्षा आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें, अन्यथा विज्ञापन के प्रस्तर 06 के नोट बिंदु 9 पर प्रस्तर 12 के नोट में निहित प्रविधानुसार उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। मतलब अगर आप इसके अर्हता या मानदंड को नहीं फॉलो करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट यानी आपकी सीट सीधी भाषा में कहे रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब बाकी आप लोगों को सूचना जो भी मिलती रहेगी तो इसके लिए हमारे इंस्टाग्राम पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर हमने पीडीएफ जो रिजल्ट का आया उसको प्रोवाइड कर दिया जाइए और आपको बधाइए, सर्च करिए। और आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, आपने मेंस एग्जामिनेशन तक आए हैं तो आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप उम्मीदों पर अपने खरे उतरेंगे और सिलेक्शन पाएंगे। अगले पीडीएफ में आपका नाम मैं देखना चाहूँगा। इस बार कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा कि किसका किसका रोल नंबर, किसका किसका नाम इसमें आया है। सभी को बधाई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।